ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, बात सिंह राशि की अर्थात 2023 के जो बचे हुए 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। वर्ष 2023 समाप्त होने से पहले जब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो, भविष्य की चिंता सता रही है, क्या करें जिससे भविष्य सुरक्षित हो, जिंदगी को किस दिशा की ओर ले जाएं, समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो पूरा सुनिए। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि मैं आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वो तिथियां बताऊंगा, वो तारीखें बताऊंगा, जो तिथियां 100% आपका भाग्य बदल देंगी। वादा है। हजारों लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन लेकर अपने विपरीत समय को, प्रतिकूल समय को अनुकूल किया है। मैं आपको भी भरोसा दे रहा हूं। अगर मैं जैसा कहता हूं, जो सावधानियां बरतने के लिए कहता हूं, जो उपाय करने के लिए कहूंगा, वो आपने किया तो आप भी खुली हवा में सांस लेंगे, आप फिर से मुस्कुराएंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनना, जो उपाय बताता हूं उसको श्रद्धापूर्वक करना, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना कंजूसी किए, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी भगवान भोलेनाथ का मंत्र है, शुरू कर दीजिए आज से ही लिखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की बहुत जिक्र होने वाला है यहाँ। पंचाक्षरी मंत्र 5 बार या 11 बार लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पर प्रवेश करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, यहाँ पर आपका जो भाग्यश है, वैसे तो मैं और भी वीडियोज बनाता हूँ, मासिक राशिफल की वीडियोज बनाता हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। मासिक राशिफल में मैं मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र इत्यादि का जिक्र करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में इनका जिक्र मैं करूंगा नहीं। मेरा जो फोकस रहेगा वो आपके भाग्य पर रहेगा। वो कहते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, हर एक चीज हासिल किया जा सकता है। इसी तरीके से इन 3 महीनों में आपका भाग्य कैसा रहने वाला है, इस पर मेरा फोकस रहेगा। तो अगर ये देखते हैं तो आपका जो भाग्येश है वो मंगल है, और मंगल जो है तृतीयस्थ है। तृतीयस्थ मंगल कब तक है? 16 नवंबर तक, यानी कि तुला राशि में मंगल 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर तक जो भाग्येश जो है अपने ही घर को देखेगा, यानी कि भाग्य भाव को ही देखेगा, तो अर्थात अपने ही घर को देखेगा, तो वो अत्यंत शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि आपका भाग्य कम से कम 16 नवंबर तक तो आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद की स्थिति हम देख लेते हैं। अगर 16 नवंबर के बाद ये जो भाग्य मंगल है ये चतुर्थस्थ हो जाएगा, यानी कि वो अपने घर में आएगा, वृश्चिक राशि में आएगा। ये 28 दिसंबर तक रहेगा, यानी कि पूरे 3 महीनों में 2 राशियां बदलेगा। 28 दिसंबर को तीसरी राशि बदलेगा, लेकिन 28 दिसंबर की जो भविष्य फल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन 28 दिसंबर, इन 3 महीनों में आपका भाग्येश मंगल एक तो 18 नवंबर तक भाग्य स्थान को देख रहा है, वहां शुभ है, यानी कि, और उसके बाद चतुर्थस्थ हो रहा है, वहां शुभ है, अर्थात भाग्यम फलति सर्वत्र। इन 3 महीनों में, जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि आपने जो ये मैं बताऊंगा वो आपने किया, तो निश्चित रूप से आपकी हिम्मत टूट रही हो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये जो समय है वो आपको हिम्मत भी देगा, और आपको समझ में भी आएगा कि आपको करना क्या है। एक दूसरी बात, अगर बाई चांस मानकर चलिए ये फलादेश उनके लिए है जो जिनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर मंगल अच्छा है तो, अब अच्छा का क्या तात्पर्य है? अच्छा का तात्पर्य यह है कि आपके दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, षड़बल इत्यादि में ये मजबूत हो। एक दूसरी, बहुत सारे तरीके होते हैं, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट न हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, या फिर शत्रु राशि में बैठा हो, काल इसके बाद नवमांश में कमजोर हो, या फिर उसकी बिल्कुल विपरीत दशाएं आपकी कुंडली में चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में और भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं।
जो मंगल कमजोर हो सकता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल कमजोर है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश का 100% सटीक आप पर नहीं बैठेगा ये फलादेश। इसीलिए करना क्या है, अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल कमजोर है तो लग्न कुंडली में मंगल कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाग्य अगर कमजोर हो जाता है तो आपको हर एक चीज आपसे दूर हो जाएगा, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे नौकरी का लेकर को हो, या फिर चाहे आपको फाइनेंस को लेकर को, हर एक क्षेत्र में आपके लिए शुभ तो नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, मंगल को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत कैसे करेंगे, कम से कम आपको 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। आप 45 मंगलवार का भी व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो रख लीजिए, आपको अत्यंत लाभ होगा। क्योंकि भाग्य को मजबूत करना है। लाल रंग का बेल लाल रंग अर्थात पका हुआ बेल जो आप शिव जी को भी चढ़ता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बेल का फल जो है वो दान करना चाहिए। ये भी आपके लिए मंगल को मजबूत करने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए शुभ होता है। घर में लाल फूल लगाने से भी आपका मंगल सकारात्मक हो सकता है, आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। और वो जो लाल फूल है वो लाल फूल हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को आप अर्पित कीजिए, निश्चित रूप से आपका भाग्य मजबूत होगा। और जो मैं फलादेश कर रहा हूँ उस फलादेश का 100% आपको फल मिलेगा, सटीक बैठेगा आप पर यह फलादेश। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी मंगल ग्रह अगर उग्र है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्सा भी शांत होगा और मंगल भी मजबूत हो जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है। और सुबह स्नान के बाद लाल कपड़ा पहन लें और ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जप करिए। इस मंत्र का जप 3 बार 3 माला 5 माला या फिर 7 माला आप करना चाहिए। बाई चांस आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम 1 माला अवश्य करिए। इनमें से कुछ भी करना है आपको, ये नहीं कि हर एक चीज आपको करना ही है, पर डे करना है, नहीं। आपको जितना समय मिल पाता है, जो क्रमशः मैं बता रहा हूँ ये क्रमशः करना है। कभी आपने जैसे हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करिए, लेकिन उपाय क्रमशः करते जाएं। इसके साथ ही मंगलवार का व्रत करने से मंगल ग्रह मजबूत तो होता ही है, इससे संतान प्राप्ति, और अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज से मुक्त भी हो सकते हैं नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने से। एक और तरीका है, सिंदूर और चमेली का तेल दान करने से भी आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। मंगल को मजबूत करने के लिए आपको लाल फूल और भोजन किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, संभव हो सके तो ये जरूर करिएगा। आप जो है मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल बेल अर्थात वो जो फला हुआ, जो पका हुआ जो बेल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कनेर का फूल, गुड़, लाल कपड़ा, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान भी आप कर सकते हैं। या फिर आप कई कतिपय शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाग्येश का दान नहीं करना चाहिए। अगर ये दान नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर दान करना चाहते हैं तो संकल्प लेकर के मत कीजिए, अन्यथा ऐसे आप दान कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के अगर मान के चलिए कि मंगल आपकी कुंडली में दोष है तो क्या करेंगे, संपत्ति को, अगर इसका लक्षण क्या है, मंगल कमजोर है, मान के चलिए आपका भाग्य कमजोर है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो भी आप काम कार्य करेंगे उस कार्य में आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। एक तो ये कारण है, प्रमुख कारण। उसके साथ साथ संपत्ति को लेकर के विवाद बार बार हो रहा हो तो समझ लीजिए कि आपका सिंह राशि वालों के लिए मंगल ठीक नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं आती रहती हैं। अगर ऐसा है, हाई बीपी है, शुगर है इत्यादि है, तब भी समझ लेना मंगल आपका ठीक नहीं है। किसी मुकदमे में बार बार फंसते रहते हैं, मुकदमे कोर्ट कचहरी का ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता हो, तब भी समझ लेना कि आपका मंगल अच्छा नहीं है। आत्मविश्वास और साहस में कमी रहती है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है आपका, तब भी समझ लेना आपका मंगल अच्छा नहीं है। अगर इन हिंसक स्वभाव का व्यक्ति होना, ये भी अगर हैं आप हिंसक स्वभाव के, तब भी समझ लेना कि आपका मंगल ठीक नहीं है। कर्जे की स्थिति में बार बार आ जाते हैं, तब भी ये स्थिति समझ लीजिए कि मंगल अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ रहा हो या फिर भाइयों से ज्यादा विवाद होता हो, तब भी आप समझ लीजिए कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। थकान महसूस होती हो, व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, थकान है, कमजोर है, बावजूद अहंकार आ जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं है बावजूद घमंड है ना, ये स्थिति भी मंगल के दोष के
ये लक्षण हैं। तो इनमें अगर ये स्थिति आप में दिख रही है, तो जो मैंने उपरोक्त जो उपाय बताए हैं आपको, वो उपाय आपको फॉलो करना है। इसके साथ-साथ करना क्या है, ये तो मैंने आपका भाग्येश का बताया कि भाग्य कितना मजबूत है, कि भाग्य अगर मजबूत होता है तो हर एक चीज़ आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा करने वाले हो, चाहे आप कर्जा में डूबे हुए हों, चाहे आप प्रमोशन नहीं हो रहा हो, या फिर ट्रांसफ़र चाहते हों, या फिर आप छोटे उद्यमी, मझोले या फिर बड़े उद्यमी हों, लॉयर हों, डॉक्टर हों, कोई भी हों, ये आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। और ख़ासकर उनके लिए जो ज़मीन से जुड़ी हुई व्यक्ति हैं, जो कि अपने डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। एक दूसरा जो है, एक कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से रिलेटेड जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद जाकर के मैं बात करूँगा कि गुरु की अगर प्रेम संबंध में हैं आप, क्या स्थिति रहने वाली है, शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है, और संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय बताया है, उसको आपको फॉलो करना है। तो अब इसमें क्या करना है कि गुरु जो है अभी राहु जो है गुरु से अलग हो रहा है, तो अब गुरु यहाँ स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर आपके लग्न कुंडली में गुरु कमजोर है, तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि गुरु महाराज की पूजा करनी है। अगर लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं आप, तो क्योंकि ये साथ दे रहा है आपका ग्रह। मेरा कहने का तो सीधा सा, ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, वो मैं उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि लोग अक्सर शिकायत रहती है कि चीजें हो नहीं रही हैं। अब होगा कैसे? मैं यहाँ फलादेश कर रहा हूँ कि आपके लग्न कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो ये होगा, लेकिन आपके लग्न कुंडली में ही खराब स्थिति है ग्रहों की। जैसे मान कीजिए भाग्येश की मैंने बात की कि खराब हो, तो क्या करेंगे? तो आपको उपाय तो करना होगा ना, तभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए मैं उपाय बताया मैंने आपको। इसके साथ में गुरु की उपाय कर लो, लव लाइफ में जुड़े हुए, शिक्षा से और संतान सुख के लिए चाहते हो, तो करना क्या है कि हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांध करके इसे अपनी दाईं भुजा में बांध लेना। तो ये करने से भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है। साथ साथ में 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाना भी फायदेमंद रहता है। अगर लव लाइफ से जुड़े हैं, संतान सुख चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो है शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब उनके लिए ये समय अच्छा है। बस ये उपाय कर लेना। गुरु स्वतंत्र हो रहा है, नहीं भी करोगे उपाय तब भी आपका, इसमें तो गुरु के मामले में मैं अच्छा बोलूंगा, आप नहीं भी करोगे तब भी अच्छा है, कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाग्येश जो मंगल है वो अस्त हो गया है 14 सितंबर से ही, और 21 जनवरी तक अस्त रहेगा। भाग्येश का जो मैंने मंगल का उपाय बताया है ना आपको, जो अगर चाहते हो कि सब कुछ बढ़िया रहे, हर एक फील्ड में आपको सफलता मिले, तो ये आपको हनुमान जी की उपासना जो मैंने बताई है वो करना ही करना है, जिससे आपका भाग्य मजबूत हो सके। इस बीच मैंने आपको बोला था कि मैं वो तिथियां बताऊंगा, वो तिथियां जो सबसे बेहतरीन है इन 3 महीनों में, जहां से आपका भाग्य बदलेगा। वो तिथि वो है एक शनि। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। 4 नवंबर तक ये वक्री है, और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसका चाल थोड़े टेढ़ी हो जाती है, यानी कि लक्ष्य पर विलंब से पहुंचता है। तो उसी तरीके से जो आप बिजनेस कर रहे होंगे, दाम्पत्य जीवन में कटपटी आई होगी, या फिर अन्य प्रकार की कोई भी समस्या आ रही होगी, काम करने में लेजीनेस आ रहा होगा, या पैसे आने में विलंब हो रहा होगा, हर एक फील्ड में शनि की वजह से विलंब हो रहा है। लेकिन अब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। तो पहली तिथि तो ये है 4 नवंबर, जो उपयुक्त तिथि है, जहां से आपको जो मैं उपाय बताऊंगा और जो मैंने बताया उनके हिसाब से ये परफेक्ट तिथि है 4 नवंबर। एक दूसरी बात, बुध जो है ये भी मंगल, ये जो मंगल है, माफ कीजिए, आपका जो भाग्येश जो मंगल है, ये भी 16 नवंबर को बदल रहे हैं। ये भी इनकी तिथि क्या है, अपनी ही राशि में आ रहे हैं 16 नवंबर को, यानी कि त्रिकोणस्थ केंद्रस्थ हो जाएंगे चतुर्थ भाव में, वृश्चिक राशि में बुध ये जो मंगल आ जाएंगे। तो मंगल भाग्येश जब अपनी ही राशि में आएंगे, वो भी एक बहुत अच्छी तिथि होती है। उसके बाद जाकर के देख लीजिए, आपका बुध की स्थिति देख लीजिए। बुध आपका धन भाव का स्वामी भी है, धनेश है। पैसा कब आएगा? बुध जो है 6 नवंबर को चेंज हो रहे, वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में आने का मतलब यह है कि बुध भी देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, केंद्रस्थ हो जाएंगे, ये भी अत्यंत शुभ समय है। 27 नवंबर को धनु राशि में जाएंगे, अर्थात यहाँ आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद शुक्र को देख लीजिए, ये कन्या राशि में आ जाएंगे। अभी यहाँ है कन्या राशि में, कन्या राशि में थोड़े नीच के रहते हैं, ख्याल रखना है। माता रानी की भी पूजा अर्चना इत्यादि करनी है आपको। अभी नवंबर में ही ये
दीपावली आ रही है, दीपावली के दिन विशेष पूजा कीजिए, माँ भगवती को या फिर माता लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न कीजिए, उससे भी ठीक होगा। उसका 30 नवंबर को ये तुला राशि में आएंगे, यानी कि ये भी तिथि नवंबर में, यानी कि जितनी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं घूम करके जो तिथियां दिख रही हैं, अच्छा राहु और केतु जो चेंज हो रहे हैं ये भी 30 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं, और इसका जो फल मिलेगा वो 1 नवंबर से मिलेगा, यानी कि जो नवंबर का जो महीना है वो बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है आपके लिए, ये मैं कहना चाह रहा था। फिलहाल इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को ये भी जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।